सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर या चीफ जस्टिस ने बिलाखिर सो मोटो नोटिस ले लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर। पहले उन्होंने इंक्वायरी कमीशन कायम किया और कोशिश यही थी कि इंक्वायरी कमीशन आ जाए और मामला चलता जाए, सो मोटो नोटिस की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन सडनली 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से ये सो मोटो नोटिस ऐसा लग रहा है, ऐसा तासुर है रिपोर्टेडली, और जो करीबी हल्के हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 खबरें ऐसी हुई जिनकी वजह से ये मामला सो मोटो नोटिस तक चला गया। नंबर 1, एक खबर नशर हुई चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के हवाले से। उसके ऊपर कुछ तशवीश है बहुत सारे लोगों को कि ये खबर अभी शायद प्री मैच्योर है या ये होगा नहीं होगा, ऑन कार्ड्स है भी या नहीं है। हुकूमती हल्के इसकी तरदीद कर रहे हैं, खुद से आके तरदीद कर रहे हैं कि नहीं जनाब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हुकूमती हल्कों के ज़राए ही कुछ मीडिया के सहाफ़ियों को, मोतबर सहाफ़ियों को ये बता रहे हैं कि नहीं इसके ऊपर काम हो रहा है। तो इस खबर ने काफ़ी हलचल मचाई और इसके ऊपर डिस्कशन इतनी ज़्यादा हो गई इनर सर्कल्स में कि अच्छा ये चीज़ होने जा रही है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इस टाइमलाइन में या इस मोमेंट में, ये जो एक क्रूशल टाइमलाइन चल रही थी इस वक्त, या टाइमिंग जिसको आप कहते हैं, उसमें ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर साथ ही जिसको कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, तसद्दुक़ जिलानी, उन्होंने सरबराही लेने से माजरत कर ली। उन्होंने ख़त लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को और कहा कि जनाब ये तो एग्जैक्टिव के ऊपर एक तरह से इल्ज़ाम है और ये मुतालबा तो 6 जजेस की जानिब से किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि वो इसकी तहकीकात करे। तो ये मामला तो चीफ जस्टिस को देखना चाहिए, उनको इस बारे में इंक्वायरी करानी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो उनके TORs बनाए गए थे उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। गुज़िश्ता रोज़ उनके बेटे ने भी एक ख़त तहरीर किया था, 300 वकला के ऊपर मुश्तमिल जो एक यूनिट था जिन्होंने ख़त तहरीर किया था कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो बेटे के बाद आज वालिद साहब ने ख़ुद भी आके ये कह दिया कि वो सरबराही नहीं लेंगे, और बड़ा अच्छा किया। इतना कंट्रोवर्शियल इंक्वायरी कमीशन की सरबराही लेना ये कोई आसान चीज़ नहीं थी और उनको पता था कि उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे और उन्होंने माजरत कर ली। तो ये आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर थी कि जनाब एक तो सरबराही नहीं ली जा रही, उन्होंने माजरत कर ली, और साथ ही फिर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना पड़ा। ये इतना जो बार काउंसिल्स की तरफ से, वकला बरादरी की तरफ से, PTI की तरफ से ये एक प्रेशर बढ़ रहा था और मुतालबा बार बार दोहराया जा रहा था कि नहीं जनाब अपने जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच बनाएं। और अब ये बेंच बन गया और डिस्कशन हो रही थी। हमारे भी कुछ दोस्त हैं कि अब कैसे मामला आगे बढ़ेगा। नंबर 1, पहली ही समाअत पर, जो कि परसों होने जा रही है बुध के रोज़, पहली समाअत पर पता चल जाएगा कि ये मामला किस तरफ जाएगा। जजेस के मूड से भी पता चल जाएगा, चीफ जस्टिस के इंक्वायरी वो क्या कहते हैं कार्रवाई कराने के स्टाइल से भी पता चल जाएगा कि वो किस टेम्परामेंट के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। और नंबर 2, ये भी मुमकिन है कि जिस दिन इसकी समाअत हो तो आगाज़ में ही ये मुतालबा किसी की तरफ से आ जाए कि जनाब इसके ऊपर लार्जर नहीं फुल कोर्ट बेंच बिठाएं, यानी वो जजेस भी शामिल किए जाएं जो बाहर रह गए हैं। तो हो सकता है कि इसके ऊपर मामला फुल कोर्ट की तरफ जाए। जब मैं आपसे कहता हूं कि हुकूमत बैकफुट पर चलेगी, वो इसलिए क्योंकि आज ऐवान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक इल्तवा लेके गई कि जनाब बाकी सारा कुछ छोड़ें, इस मामले के ऊपर बहस कराई जाए, तो बहस नहीं कराई गई। ये कहते हुए बल्कि अता तारड़ ने तकरीर की और कहा कि ये मामला सब जुडिस है अदलिया में, इसलिए ऐवान में इसके ऊपर तकरीर नहीं हो सकती। आपको याद है जब इंतखाबात वाला मामला अदलिया में ही ज़ेरे बहस था, अदलिया हुक्म दे रही थी, एन उन्हीं लम्हात में ऐवान में उस वक्त के वज़ीर आज़म क्या तकारीर किया करते थे, किस तरह बाकी अराकीन खड़े होकर अदलिया को क्या क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा। मैं अब यहाँ पे रिपीट नहीं करता। उस वक्त ये मामला सब जुडिस नहीं था, आज सब जुडिस है, इसलिए क्योंकि हुकूमत वो हीट महसूस कर पा रही है जो इस वक्त एक तरह से नज़र आ रही है सब लोगों को कि जनाब ये मामला कितना क्रूशल होता जा रहा है।